हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मधुमक्खी और तितली की भूमिका के बारे में। क्या तुमने कभी देखा है कि फूलों के ऊपर तितलियां और मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं? वे सिर्फ खेलने नहीं आती, बल्कि प्रकृति के एक बहुत जरूरी काम में मदद करती हैं। फूलों और मधुमक्खी की दोस्ती। मधुमक्खियां फूलों पर आती हैं क्योंकि उन्हें फूलों से मकरंद, नेक्टर यानी मीठा रस चाहिए होता है। जब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है तो उसके शरीर पर परागकण पॉलन चिपक जाते हैं। ये पराग दूसरे फूलों तक पहुंचकर उन्हें नए बीज बनाने में मदद करते हैं। यानी मधुमक्खियां फूलों के संदेश वाहक होती हैं, जो उन्हें बढ़ने और फल देने में मदद करती हैं। तितलियों का काम। तितलियां भी फूलों से रस पीती हैं। उनके सुंदर पंखों से फूलों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं, तो परागकण फैलाने में मदद करती हैं। इसी वजह से तितलियां फूलों की सबसे सुंदर सहेलियां मानी जाती हैं। मधुमक्खी का मीठा तोहफा शहद। फूलों से रस इकट्ठा करने के बाद मधुमक्खियां अपनी छत्ते में लौट जाती हैं। वहां वे उस रस को शहद में बदल देती हैं, जो स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। यानी फूलों और मधुमक्खियों की मेहनत से ही हमें शहद मिलता है। प्रकृति का संतुलन। अगर मधुमक्खियां और तितलियां ना हो तो फूलों में बीज नहीं बनेंगे, और अगर बीज नहीं होंगे तो पौधे नहीं उगेंगे। इसलिए ये दोनों प्रकृति के बहुत जरूरी हिस्से हैं। हमें क्या सीख मिलती है? फूल, मधुमक्खी और तितली हमें सिखाते हैं कि हर छोटा जीव भी प्रकृति के बड़े काम में हिस्सा लेता है। मिलकर काम करना ही जीवन का असली नियम है। एक मजेदार खेल। बच्चों, अगली बार जब किसी बगीचे या पार्क में जाओ तो चुपचाप बैठकर देखो कौन सी तितलियां किस फूल पर जा रही हैं, कितनी मधुमक्खियां एक साथ काम कर रही हैं। फिर उन सबका एक फूलों का मित्र चित्र बनाओ। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि मधुमक्खियां और तितलियां फूलों के जीवन की सच्ची साथी हैं, जो उन्हें बढ़ने और फलने में मदद करती हैं। अगले ऑडियो में हम जानेंगे फूलों की घाटी की सुंदरता, यानी फूलों से भरी वादियों का जादू।